अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी ज़बरदस्त एसयूवी आई है तो पुराना मॉडल, लेकिन अगर आप उसको प्राइस से भी कंपेयर करें तो ये बड़ी गाड़ियों से बेहतर है, और अगर आप फॉर्च्यूनर से भी कंपेयर करें तब भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 3400 सीसी 2004 मॉडल, 2008 इंपोर्ट और कराची रजिस्टर्ड है। बहुत ज़बरदस्त एसयूवी है। तो इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कंप्लीट वीडियो देखना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेगा। तो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TZ 3400 सीसी 2004 मॉडल, 2008 इंपोर्ट और 2008 की ये सिंध रजिस्टर्ड है। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, और 2 लाख किलोमीटर चली हुई। आपको पता है जापानी एसयूवी 2 लाख भी चल जाए तो उसको कुछ नहीं होता। और अगर आप इसका फ्रंट देखें तो ये फ्रंट 2019-20 में इसको फेसलिफ्ट किया गया, और फेसलिफ्ट में आपको पता है फ्रंट सारा चेंज हो जाता है। इसका बॉनेट, फ्रंट बम्पर, शो ग्रिल, हेडलाइट्स, इसके फ्रंट दोनों फेंडर्स ये इसके फेसलिफ्ट किए गए हैं, जिससे इसकी लुक जो है वो 2019-20 वाली होगी। और अगर हम इसको इस साइड से देखें तो मेरा नहीं ख्याल, अगर इसके आप पिछले फेंडर और ये जो फेंडर के ऊपर ओवर फेंडर प्लास्टिक के कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर ये ना हो, डोर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये 2004 मॉडल है या 2019 मॉडल है। तो फ्रंट बॉनेट आप इसका देखें तो बॉनेट के अंदर ये जो इसका डिज़ाइन चल रहा है, जो कट्स हैं बड़े खूबसूरत हैं। शो ग्रिल आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है, उसके सेंटर में आपको ग्रे गार्निश मिलती है, टोयोटा की बैजिंग आ जाती है। बम्पर आप देखें तो मॉडलिस्टा की बम्पर किट लगी हुई है, लेकिन ये यूज़ में है, 2004 मॉडल है, 8 का ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस तरह की ये छोटे छोटे आपको इस गाड़ी में लाजमी मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पियानो ब्लैक ये गार्निश है, उसके नीचे ये क्रोम आपको मिलता है, और ये खूबसूरत इसका डे रनिंग लाइट इसकी यहाँ पे आ जाती है। ये आप इसको पार्किंग लाइट भी बोल सकते हैं, इसको फोग लैंप, तो आप इसके यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बम्पर पे लाइट लगी हुई है, जो अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा तो बड़ा ज़बरदस्त ये चलती है। यहाँ पे आपको फोग लैंप, उसके सराउंडिंग में भी आपको क्रोम मिलता है। 3400 सीसी है। उस टाइम का ये जहाज़ बहुत कामयाब रहा और बहुत ही बिका। राइड प्रोफाइल आप इसकी देखें तो राइड प्रोफाइल कंप्लीट ये एसयूवी है, और इसमें आपको जैसा कि पता है कि फेसलिफ्ट करवाना तो आपके ये फेंडर भी चेंज होते हैं। अब इसमें जो पेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि फेसलिफ्ट में जो पार्ट्स आते हैं व्यूअर्स, वो पेंट होते हैं, रीपेंट होके लगते हैं, क्योंकि इसकी फिटिंग जो है वो आफ्टर मार्केट थोड़ा सा इसकी बोनेट पट्टी और वो सारी चीज़ें चेंज होके तो तब ये फेसलिफ्ट इसके ऊपर इंस्टॉल होता है। बाकी आपके सामने TZ 3400 है, तो इसमें हाइट कंट्रोल भी है, और इसमें उस टाइम 2004 में TX 2700, TX 3000 और TZ 3000 आता था डीजल। लेकिन ये 3400 सीसी सबसे कामयाब था। डीजल हमारे मुल्क में आपको पता है अच्छा तो पेट्रोल भी नहीं है, लेकिन डीजल भी इस तरह की कंडीशन का आता है तो वो नोजलों को बड़ा अफेक्ट करता था। तो हमारे पाकिस्तान में डीजल गाड़ियों की सेल तब से अब तक कम होती होती बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। अभी कोई भी बंदा डीजल गाड़ी को पसंद नहीं करता। और अलॉय व्हील आपको देखो डनलॉप के इसमें टायर डले में, और इसमें टायर साइज जो है 265 R17 है। अलॉय व्हील आपको सिल्वर क्रोम में मिलते हैं, जो इस मॉडल में यही आते थे। और ये आप देख सकते हैं फुट स्टेप इसके वो आपको ब्लैक गार्निश में मिलते हैं, और आउटसाइड इसका सारा सिल्वर है। ये इस पे जो है वो इसके ओवर फेंडर और डोर मोल्डिंग जो है वो प्लास्टिक की कंटिन्यू करती है। ये तब जीपों के अंदर ये आता था। अब इसका फेंडर चेंज है, अदरवाइज इसमें भी आता है। साइड पे मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिलते हैं। नीचे आपको वेदर स्ट्रिप मिलती है क्रोम में, डोर लैचेस मैचिंग में मिलते हैं। डोर वाइजर आपको ओरिजिनल एयर प्रेस आप इनको बोलते हैं, ये ओरिजिनल आपको टोयोटा जापान कंपनी के मिलते हैं। रूफ रेल आपको सिल्वर में मिलती है, और साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और ट्रंक में जो ग्लास है वो आपको ओरिजिनल प्रिंटेड मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये है। इसकी टेल लाइट आपको मैं दिखाऊं तो टेल लाइट भी इसकी 19 मॉडल वाली लगी हुई है। ट्रंक के ऊपर यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग और TZ की बैजिंग मिलती है। और यार ये अपने वक्तों का बहुत खूबसूरत और लोगों का बड़ा फेवरेट ये प्राडो रहा, क्योंकि अब टायर लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर एक वक्त आया कि मॉडल चेंज होकर इसका टायर जो है वो नीचे इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तब आपका ट्रंक जो है वो और, लेकिन इस शेप में
अप टायर वाला प्राडो का जो लुक है वो ही बड़ी आला थी। और अप टायर के साथ आपको यहाँ पे बैक व्यू मिरर मिलता था, जिसमें आपने अपनी गाड़ी रिवर्स करते वक्त ये आपको सारा व्यू जो है वो क्लियर होना है। वक्त के साथ साथ ये चीजें खत्म होती गई और एक स्मॉल सा कैमरा आ गया जो इसमें यहाँ पे ये लगा हुआ है। लेकिन जब ये ट्रंक की शेप चेंज की, टायर खत्म किया, शीशा खत्म किया, तो यहाँ पे एक स्मॉल कैमरा आ गया जिसके अंदर आपको बैक का व्यू बहुत जबरदस्त आपके मॉनिटर में मिलता था। तो ये खूबसूरत अप टायर जिसमें ये देखें ये बड़ा इन्होंने आफ्टर मार्केट ये कवर लगवाया हुआ है और स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पॉइलर मिलता है, शावर मिलता है, टिंटेड स्क्रीन मिलती है, बैक वाइपर भी आपको यहाँ पे मिलता है और इस साइड पे आपको लैंड क्रूजर प्राडो की बैजिंग मिलती है, बैक व्यू कैमरा मिलता है। नीचे आपको डबल एग्जॉस्ट, आफ्टर मार्केट ये फेसलिफ्ट हुआ हुआ इसलिए आपको यहाँ पे ये डबल एग्जॉस्ट वाले जो है वो किट मिलती है, मगर इसमें एग्जॉस्ट सिंगल ही आता है। और नीचे भी आप देखें तो पियानो ब्लैक के साथ सिल्वर की जो है वो बैजिंग हुई हुई है और बड़ा खूबसूरत है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और ट्रंक इसका यहाँ से ओपन होता है। लेफ्ट की प्रोफाइल दिखाऊं तो व्यूवर्स लेफ्ट से भी गाड़ी आपके सामने है। इसमें टचिंग जो है वो सिर्फ फ्रंट की आ रही है, बाकी सारी गाड़ी ऑलमोस्ट ओरिजिनल है। मगर 2 लाख चली हुई है तो आपको पता है इतनी परफेक्ट तो होगी नहीं, छोटे मोटे काम तो निकलेंगे। और अगर मैं इसके बाद ये बात करूं फेसलिफ्ट की तो यकीन करें अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं ना, लुक तो ये बड़ी खूबसूरत है मगर यार गाड़ी की जड़ मार दी है। क्योंकि ये 4 मॉडल में मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ये किराया कि प्राडो अच्छा लगता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। अब इसकी इन्होंने शेप चेंज तो कर दी, अट्रैक्टिव तो है, लेकिन आप ये देखें कि इतना हिस्सा इसका जो है वो 18-19 की शेप में आ रहा है और इतना हिस्सा जो है आधा प्राडो जो है वो 2004 वाला आ रहा है। सारा इन्होंने रंग बिरंगा प्राडो कर दिया, मगर चॉइस इज यूअर्स। तो हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी लाइट्स भी दिखाते हैं कि इसकी लाइट्स आपको किस तरह की मिलती हैं। क्योंकि फेसलिफ्ट हुआ हुआ तो आपको ये देखें नीचे वो खूबसूरत आपको टर्न लाइट मिल रही है आफ्टर मार्केट, फोग लैम्प, और ऊपर भी आपको टर्न लाइट मिल रही है, प्रोजेक्शन लाइट मिल रही है। बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये नीचे से यूं ऊपर की तरफ चल रहा है और मिरर में तो तब इंडिकेटर आते ही नहीं थे, इसलिए फ्रंट बैक पे आते थे। तो टेल लाइट भी आपको मैं दिखाऊं, आफ्टर मार्केट इसकी टेल लाइट्स लगी हुई है। ट्रंक भी ये चेंज कर सकते थे लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो मैं आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ, आपको रूम में दिखाऊं इसमें क्या क्या है। तो यार ये इसकी डोर पोशिश है और ये डोर पोशिश बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव थी। आपको ये पोर्शन लेदर में यहाँ पे ट्विटर मिलता था, ये आपको वुडन ट्रिम मिलती थी। और ये इस प्राडो में जब ये वुडन ट्रिम आई थी तो ये बड़ी अट्रैक्टिव थी क्योंकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत था। ये पोर्शन भी आपको लेदर में मिलता है। ये आपको ग्रिप मिलती थी जो यहाँ से बिल्कुल ओपन होती है, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो। और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते थे इस गाड़ी के अंदर। प्राडो में आपको स्पीकर्स बहुत जगह पे मिलते थे और TZ में ये पूरा इसका ओरिजिनल साउंड सिस्टम आता है, जो यहाँ पे भी स्पीकर हो, ये ट्विटर और ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको कंपार्टमेंट मिलता है। डोर के अंदर आपको डोर लाइट मिलती है। नीचे वाला पोर्शन सारा हार्ड प्लास्टिक में है। फ्लोर मैट आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। लेदर सीट्स भी इन्होंने आफ्टर मार्केट कराई है ये TZ। अब TZ के अंदर सिर्फ इस गाड़ी में मैं अगर देखूँ ना तो बहुत से इसमें हीटेड सीटें और इलेक्ट्रिक सीटें नहीं आई, अदरवाइज इसमें सारी वो TZ G सिलेक्शन वाली ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट नहीं मिल रही, सिर्फ आपकी ये बैग जो है ये वाला पोर्शन वो इलेक्ट्रिक है और बाकी सारा आपका लेदर सीट्स के साथ मैनुअल एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो आपके साइड में मिरर की सेटिंग्स आ जाती है, ये आपके क्लस्टर की साइड सेटिंग्स आ जाती हैं लाइट अप डाउन करने के लिए। और ये AC वॉट आता है आपका बटन 100 वॉट का। AC वेंट आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं, ड्यूल इसमें TZ में AC आता है तो आपको ड्यूल इसमें मिलेगा। और इसका मैं अगर आपको डैशबोर्ड ऊपर वाला पोर्शन दिखाऊं तो लेदर का खूबसूरत पोर्शन है, लेकिन ये आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तब गाड़ियों के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो ब्रेक हो जाता था, इसमें त्रेड़ आ जाती थी, दराड़ पड़ जाती थी क्योंकि गर्मियां बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहे और इस तरह के फॉल्ट भी वो दूर करते गए। अब आपकी गाड़ी प्राडो क्रूजर आप ले लें, आपको गर्मियों में डैशबोर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तब आपका ये पोर्शन जो है ये खराब होता था और ये आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला सारा जो इसका लेदर है ये ओरिजिनल पैड डला हुआ ऊपर वाला, मगर बहुत अच्छी कंडीशन में आपको डोर ग्रिप हैंडल ग्रिप मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए। क्योंकि जीप है तो जीप आपको पता थोड़ी हाइट में ऊंची होती है। और उसके बाद इसमें आपको अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो वुडन विद लेदर स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग व्हील भी आप देखें तो इन्होंने चेंज करवाया हुआ। आपको 19 मॉडल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें आपको लेन असिस्ट कंट्रोल, अच्छा ये ऑप्शन इसमें स्टीयरिंग के अंदर है, लेकिन
आपको कंफ्यूजन होती होगी कि यार इसमें बहुत से लोग मुझे डीएम भी करेंगे कि बॉस इस गाड़ी के अंदर ये आया था, तो मैं आपको बताता चलूँ इस गाड़ी के अंदर ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं थी। ये सिर्फ स्टीयरिंग चेंज किया, स्टीयरिंग चेंज करने की वजह से ये वाली ऑप्शंस आपको ऊपर दिख रही हैं। मगर इसके साथ ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना ट्रैक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लैन असिस्ट कंट्रोल नहीं आया, रेडार आपको इसमें नहीं आता, और उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। और ये खूबसूरत ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील है, उसके अंदर आपको टोयोटा की बैजिंग और आपको एयरबैग मिलता है, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। अब इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको इसका क्लस्टर दिखाता हूँ। ये इसका क्लस्टर है जी, उस टाइम का ये इस तरह का क्लस्टर आता था, और आप ये माइलेज देख सकते हैं, ये 1 लाख, बल्कि इसको मैं जूम ही कर दूं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 1,94,925 किलोमीटर ये जीप ड्रिवन है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये टेस्ला शेप में ये टीवी मिलता है। अदरवाइज इसमें टीवी जो है बिल्कुल इस शेप में आता था, ये टेस्ला का इसमें टीवी इंस्टॉल किया गया है, अच्छी स्क्रीन है, स्क्रीन का साइज बड़ा है। और उसके आप साइडों पे देखें तो ये आपको सिल्वर एल्यूमिनियम मिल रहा है। और यहाँ पे ये ऑप्शन आती थी जिसके अंदर इसकी सारी माइलेज और सारा वो मोड आता था कि कितनी चली हुई है और कितनी ये माइलेज दे रही है, और इसका वो टेम्परेचर और सारा कुछ इसके अंदर आता था। एसी की सारी सेटिंग इसमें आ गई है, और आप ये बटनों को भी साइड से जो है वो सेपरेटली यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं बॉस स्टीयरिंग व्हील, आप यहाँ से इसको यूं प्रेस करके तो अपना स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए TZ में आपको ये ऑप्शन मिल जाती है, कंफर्ट, स्पोर्ट, सस्पेंशन, हाइट कंट्रोल आपका आ जाता है 4x4 का, ये गियर शिफ्टर आ गया, और ड्राइव के लिए आपका ये गियर शिफ्टर आ गया, हैंड ब्रेक आपकी यहाँ पे, और इधर से आप ये देख सकते हैं D3, 2 और 1, ये आप इसको करके चला सकते हैं। और ये चीज़ें आपको 4 मॉडल तक मिलती थी, अब आपको पता है यहाँ पे नॉब आती है, इधर से आपने जो अपना 4 व्हील एक्टिव करना है और डीएक्टिव करना है। यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर, ये आपको कार चार्जर मिलता है, इसमें यहाँ पे एस्ट्रे भी आती है, ये खुल गई। और इसमें आपको मैं दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स आपका ये आता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको CD चेंजर भी आता है, 6 CD चेंजर इसमें इंस्टॉल होती है। वुडन ट्रिम यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है। और उसके बाद इसमें आपको मैं दिखाऊं तो ये आपका आ जाता है, यहाँ पे अपने ग्लासेस आप रख सकते हैं, सनरूफ इसमें आया हुआ है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं वैनिटी मिरर दोनों सनशेड में आपको मिलता है। यहाँ पे ये 2 कप होल्डर मिल गए, सेंटर आर्मरेस्ट आपका लेदर पैच में, इसको ऑन करें तो ये आपके पास अच्छा खासा डीप बॉक्स मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। और ग्रे रूम ब्लैक, क्योंकि ये आपको ये सारा ग्रे शेड है और ये वाला सारा आपको ब्लैक शेड है, इन्होंने कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा किया हुआ है। और ये सारा पियानो ब्लैक में आपको ये पैनल मिलता है। TZ सिलेक्शन होता है तो इसमें हीटेड सीट भी आती है, लेकिन इसके अंदर हीटेड सीट और इलेक्ट्रिक सीट नहीं है। बाकी ये कंप्लीट एक SUV है। और बैक केबन आपको मैं दिखाऊं तो बैक डोर में भी आपको ये वुडन ट्रिम, ये एस्ट्रे, उसके बाद ये कंपार्टमेंट मिलता है, कप होल्डर इसमें बिल्कुल नहीं दिए, वो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ। स्पीकर्स यहाँ पे भी आते हैं, ये लेदर की आपको जो है वो लेदर की पोशिश मिलती है इतने पोर्शन में, और ये सारा हार्ड प्लास्टिक में आता है। और उसके बाद आपको मैं ये दिखाता चलूँ तो इसकी ये रेयर सीट है, और आप इन सीटों को यहाँ से बेंड भी कर सकते हैं। 3 एडजस्ट आपको मिल जाते हैं। इस जीप के अंदर चढ़ के मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट, 3 पैसेंजर इसमें बड़ा इजीली बैठ सकते हैं। रेयर आपको जो है AC के लिए यहाँ पे फंक्शन मिलता है, आप इधर से अपना AC को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट वाले फ्रंट से करेंगे और रेयर वाले रेयर कूल, इधर लिखा भी आ रहा है, वो यहाँ से करेंगे। AC वेंट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं दोनों साइडों पे, और बैग ट्रंक पे भी मिलते हैं। TZ में आपको ड्यूल AC इस तरह से मिलता है। उसके बाद इन्होंने आफ्टर मार्केट यहाँ पे जो है वो ये स्क्रीन्स लगाई हुई है, टैब लगाया हुआ है, रियर इंटरटेनमेंट अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये लगाया ताकि ड्यूरिंग ड्राइव अगर आपकी फैमिली है तो वो पीछे अपना इंटरटेनमेंट से अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। सॉफ्ट पॉकेट आ जाती हैं, और केबल लाइट भी आपको हैलोजन मिलती हैं। अच्छी जीप है, लेकिन 2 लाख चली हुई और मॉडल 2004 है। तो ये आपको मैं दिखाऊं, अब इसके ट्रंक की तरफ लेके चलूं तो यार ये ट्रंक पहले यहाँ से ओपन होता था, अब जो है वो बटन दूसरी तरह से आ गए हैं। तो बॉस इसमें ये आपके टूल किट आ जाती है, इधर से आप पकड़ के अगर अंदर बैठे हुए हैं तो यहाँ से आप पकड़ के ट्रंक को बंद कर सकते हैं, ये भी आ जाता है। और ये आपकी आ गई जी ट्रंक में जो 7 सीटर है। तो ये मुकम्मल मैं आपको दिखा रहा हूँ जीप है, यहाँ पे भी स्पीकर मिल रहे हैं, ये कप होल्डर भी मिल रहा है, और ये सीटें अगर आप इनको उठाते हैं तो ये यहाँ पे हैंग हो जाती हैं। तो ट्रंक के अंदर आपकी स्पेस और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, जिसमें आप अच्छा खासा
जो है वो लगेज रख सकते हैं। लेग स्पेस, जीप है, ये चीज़ें आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये पूरी एक मुकम्मल जीप है तो हर चीज़ इसमें है। आप लोग सिर्फ इस गाड़ी को जब देखेंगे तो आप यही पूछेंगे कि यार ये टच कितनी है और ये बहुत बड़ा हाथी है और इसको लेकर वर्कशॉप में ही जाकर जो है वो खजल होना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट्स आपको पता है पुरानी जीप है तो पार्ट्स इसके हर तरह के अवेलेबल है। और इंजन इसका जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, चिल एसी है, कोई आपको इसमें काम नहीं करवाना पड़ेगा। और ये इसका जो है वो इंजन जो उस टाइम आता था 3400 सीसी, अब आपको पता है इंजन की टेक्नोलॉजी भी चेंज कर दी है और इंजन को भी चेंज कर दिया है। फेसलिफ्ट हुआ है पुराना सामान। कुछ दोस्त क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि पुराना सामान अगर आप लोग पूछे कि यार इस गाड़ी के साथ है तो पुराना सामान इसका बिल्कुल नहीं है और ना ही ये गाड़ी को मेजर एक्सीडेंट है, शौक से फेसलिफ्ट करवाया। और आपको पता है आजकल लोगों का, हमारे मार्केट में कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं पुरानी गाड़ी लाए और 2, 4, 5, 10 लाख रुपया दें और नहीं करके ले जाएं। तो वो ये गाड़ियों का फेसलिफ्ट करना उन लोगों का काम है जो कि आपको कहते हैं और आप लोग, हम लोग जो है वो भागते हुए जाते हैं कि यार 4 मॉडल की पुरानी गड्डी किधरे जाइए तो कहेंगे लो ये अजे तक कहना पुराना प्राडो ले फिरता है। तो वो फिर जाके इस तरह का फेसलिफ्ट करवाते हैं ताकि गाड़ी जहाँ से गुजरे तो लोग देख के यही समझे कि यार इस बंदे ने 19 मॉडल की गाड़ी रख ली है। तो ये अपना माइंड कॉन्सेप्ट है और फिर शौक की बात भी है। तो किसी को गलत नहीं मैं कहूँगा, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। इसके पार्ट्स हर तरह से अवेलेबल हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। और मेंटेनेंस आप कहीं से भी करवा सकते हैं क्योंकि टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो आप पाकिस्तान में किसी कोने से भी जाके इसको मेंटेन करवाना चाहें, चाहे वो प्राडो है या क्रूजर है या कोई छोटी कार है, तो ईजिली आप उसको मेंटेन करवा सकते हैं। प्राइस की बात करें जो मेन चीज़ है, तो यार इस प्राइस में आपको सिविक भी मिलेगी 20-21 मॉडल की। इस प्राइस में आपको 16 मॉडल या 15 मॉडल का फॉर्चूनर भी मिलेगा क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 65 लाख रुपया है 2004 मॉडल की। आप लोगों को शायद किसी दोस्त को ये प्राइस भी ज़्यादा लगे, लेकिन आप ये देखें कि 65 लाख में आपको मिलना क्या है। अगर आप कार लेने जाते तो आपको ग्रैंडी मिलेगी या होंडा मिलेगी। अब मेंटेनेंस में जाएं या मॉडल में जाएं तो बिल्कुल आप लोग जो अभी सोच रहे होंगे मेरी इस बात का जवाब देने में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हाँ आप बिल्कुल राइट हैं। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है कि यार वो गाड़ी लेटेस्ट मॉडल और बिल्कुल परफेक्ट होगी, लो माइलेज। ये 2 लाख चला हुआ और 2004 मॉडल जिसमें नंबर भी सिंध का। मगर अगर आप जीप लेना चाहें तो आपके पास इस टाइम 65 लाख रुपए में इस तरह की ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें आपको 7 सीटर भी मिल रहा है, 3400 सीसी इंजन भी मिल रहा है, सनरूफ भी मिल रहा है, मुकम्मल एक जीप मिल रही है जिसमें हाइट कंट्रोल भी है, क्रूज कंट्रोल भी है और ड्यूल एसी भी है। तो ये गाड़ी बड़ी परफेक्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। 65 लाख रुपया इसकी प्राइस है। देर मत कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।